आज हम डायरेक्टर के आसिफ के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे उनका फिल्मी सफ़र शुरू हुआ और कैसे उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ा के मुग़ल आज़म तक लेके गए। आसिफ का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ और उनके माता पिता डॉक्टर फजल करीमी और बीबी गुलाम फातिमा थे। आफिस बॉम्बे चले आए और बाद में उन्होंने अपना पेशेवर नाम के आसिफ रख लिया। वे अंततः एक सफल फिल्म निर्देशक और निर्माता बन गए। उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म फूल 1945 ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। यह 1944 में के आसिफ ने मुग़ल सम्राट और अकबर महान के दरबारी नर्तकी के जीवन और समय पर आधारित मुग़ल आज़म नामक एक फिल्म बनाने की योजना बनाई, जो सैयद इम्तियाज़ अली ताज द्वारा लिखे गए उर्दू उपन्यास अनारकली पर आधारित थी, जिसमें चंद्रमोहन मुख्य भूमिका में थे और उस समय की उभरती हुई अभिनेत्री नरगिस मुख्य भूमिका में थी। हालांकि 1946 में फिल्म का निर्माण शुरू होने से पहले मुख्य पुरुष अभिनेता चंद्रमोहन की मृत्यु हो गई। उस समय के आसिफ ने अगली सूचना तक फिल्म को अस्थायी रूप से रोक दिया। उन्होंने हलचल फिल्म का निर्माण किया और इसे 1951 में रिलीज़ किया। उस समय के आसिफ ने दिलीप कुमार को पुरुष प्रधान और मधुबाला को महिला प्रधान बनाकर मुग़ल आज़म को फिर से बनाया और उसी साल फिल्म का निर्माण शुरू किया। 1960 में 12 साल के निर्माण के बाद मुग़ल आज़म रिलीज़ हुई और पूरे भारत में खचाखच भरे सिनेमाघरों में एक बड़ी हिट साबित हुई। मुग़ल आज़म की रिलीज़ और सफलता के बाद आसिफ ने लव एंड गॉड नामक एक और मोशन पिक्चर की योजना बनाई, जो पूरी तरह से रंगीन बनने वाली उनकी पहली निर्देशित फिल्म थी और उन्होंने इसका निर्माण शुरू किया। इस फिल्म में गुरुदत्त को मुख्य पुरुष भूमिका में और निम्मी को मुख्य महिला भूमिका में लिया जाना था। हालांकि 1964 में जब मुख्य अभिनेता गुरुदत्त की मृत्यु हो गई तो शूटिंग रुक गई कि आसिफ ने संजीव कुमार को मुख्य पुरुष भूमिका में लिया और निर्माण का कार्य शुरू किया। परंतु फिल्म के निर्माण के दौरान के आसिफ की मृत्यु 9 मार्च 1971 को हो गई और फिल्म छूट गई। 1986 में के आसिफ की वरिष्ठ विधवा अख्तर आसिफ, जो कि दिलीप कुमार की छोटी बहन थी, ने फिल्म को अधूरे रूप से रिलीज़ किया। कि आसिफ ने 4 बार शादी की थी। उनकी पहली पत्नी एक ऐसी महिला थी जिसे उनके परिवार ने स्वीकार किया और उसका स्वागत किया। वह अपनी मृत्यु तक उनके साथ विवाहित रहीं, जबकि उनकी अन्य शादियां भी हुई थी और वह आसिफ के 6 बच्चे की मां थी। आसिफ की दूसरी पत्नी गायिका और अभिनेत्री सितारा देवी थी। उन दोनों का विवाह असामान्य परिस्थितियों में हुआ था। आसिफ के एक बहन थी सिकंदर बेगम, जिसकी शादी उनके चचेरे भाई अभिनेता नसीर अहमद खान से हुई थी और नसीर अहमद खान को सितारा देवी से प्यार हो गया था और सिकंदर बेगम से शादीशुदा होते हुए भी उन्होंने उनसे शादी कर ली। भारत में एक मुस्लिम व्यक्ति के रूप में वह एक साथ 4 पत्नियां रख सकते थे। आसिफ सितारा देवी पर मोहित हो गए, जो उनकी बहन की सह पत्नी और उनके चचेरे भाई की दूसरी पत्नी थी। नसीर और सितारा का जल्द ही तलाक हो गया और कुछ ही समय बाद आसिफ ने सितारा से शादी कर ली। हालांकि आसिफ और सितारा की शादी कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं चली और जल्द ही उनका भी तलाक हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तब तक आसिफ को अभिनेत्री निगार सुल्ताना से प्यार हो गया था। उन्होंने आसिफ की महान कृति मुग़ल आज़म में बहार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आसिफ ने सितारा देवी को जाहिर तौर पर उनके आग्रह पर तलाक दे दिया और निगार सुल्ताना से शादी कर ली। दक्षिण भारत के हैदराबाद में जन्मी निगार सुल्ताना की पहले अभिनेता निर्देशक S.M. यूसुफ से शादी हुई थी। वह विवाह निसंतान था और 1947 में भारत के विभाजन के कुछ साल बाद यूसुफ के पाकिस्तान चले जाने पर तलाक में समाप्त हो गया था। आसिफ और निगार सुल्ताना एक बेटी के माता पिता बने। छोटी मोटी अभिनेत्री हिना कौसर, जो भूलने योग्य फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दी थी, कि आसिफ की चौथी और आखिरी पत्नी अख्तर थी, जो अभिनेता दिलीप कुमार की छोटी बहन थी। आसिफ और अख्तर एक दूसरे से तब से परिचित हुए जब आसिफ मुग़ल आज़म के निर्माण के दौरान अक्सर दिलीप कुमार के घर आते जाते रहते थे। ऐसा माना जाता है कि दिलीप कुमार अपनी बहन की शादी के आसिफ से होने से काफ़ी नाराज़ थे और इसके परिणाम स्वरूप दिलीप कुमार और के आसिफ के बीच दरार कभी नहीं भर पाई। अख्तर बेगम और आसिफ 1971 में अपनी मृत्यु तक विवाहित रहे। यह अख्तर बेगम ही थी जिन्होंने आसिफ की आखिरी फिल्म लव एंड गॉड को पूरा करने और रिलीज़ करने में मदद की।
जो आसिफ की मृत्यु के 15 साल बाद यानी 1986 में रिलीज़ हुई थी। 1960 में हिंदी में बेस्ट फिल्म फीचर के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक पुरस्कार मुग़ल आज़म को दिया गया था। क्या आसिफ आपको डायरेक्टर के रूप में कैसे लगते हैं, कमेंट कर बताएं ज़रूर। और ये भी बताएं कि कौन सी फिल्म आपको उनकी ज़्यादा पसंद है, मुग़ल आज़म या फिर लव एंड गॉड। उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्म डायरेक्ट की थी, दोनों में से एक चॉइस बताइए अपनी कि आपको उनकी डायरेक्ट की हुई कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद है। कमेंट कर बताइए जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।